हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लैंड में क्रांति। तो इंग्लैंड की क्रांति के बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है इंग्लैंड में क्रांति। तो इसमें पहला पॉइंट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ? तो 1642 ईस्वी में हुआ। अगला पॉइंट है, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। तो पहले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ी रहती थी, जिसे 100 वर्षीय युद्ध कहते थे। 100 वर्षीय युद्ध का मतलब होता है कि यह युद्ध 100 वर्षों तक चला था। 100 वर्षों तक चला था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। तो इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? तो 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था या शासक कौन था? जेम्स द्वितीय था। और अगला पॉइंट है, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। तो गुलाबों के लिए युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था गुलाबों के लिए युद्ध। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मेगन कार्ट कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। तो इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र था, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मेगन कार्ट कहा जाता था। यह सर्वसाधारण के अधिकारों की घोषणा पत्र था। अगला पॉइंट है, ड्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में संसद उनके हाथों की कठपुतली थी। तो ड्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में संसद उनकी हाथ की क्या थी? कठपुतली थी। और अगला पॉइंट है, एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ड्यूडर वंश से था। और अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक। अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई। और अगला पॉइंट है, गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को केविलियर कहा जाता था और संसद के समर्थकों को राउड हेडस कहा गया। तो आज का क्लास इंग्लैंड की क्रांति समाप्त होती है। हम नए क्लास में नए जोश, नए उमंग और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा।